एवरीवन, हम क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 8 कर रहे थे जिसका नेम था रेशनल नंबर्स। ये स्ट्रिक्टली हम न्यू बुक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। देखिए, इसकी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट करना हमने स्टार्ट किया था, जिसके प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3। देखिए क्वेश्चन 2 में क्या लिखा हुआ है, राइट 4 मोर रेशनल नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न। कह रहे हैं कि एक पैटर्न बना हुआ है रेशनल नंबर का, उसको फॉलो करते हुए आगे के 4 और रेशनल नंबर लिख करके बताओ। क्लियर। तो सबसे पहले क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट हम करेंगे। सबसे पहले हमें पैटर्न को ऑब्जर्व करना होगा। तो अगर आप देखेंगे इस पैटर्न में सबसे पहले न्यूमरेटर में 3 की टेबल चल रही है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 9, 3 4 जा 12। क्लियर। और नीचे अगर आप देखेंगे तो 5 की टेबल है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20। क्लियर। तो इसी को फॉलो करते हुए हमें क्या करना है, आगे के 4 नंबर्स लिख देने हैं। तो आंसर में हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से। 12 के बाद 3 की टेबल में क्या आता है, 3 4 जा 12 होता है, तो 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24। क्लियर। क्योंकि हमें 4 लिखने, तो हमने 4 लिख दिए ऊपर के। और नीचे डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, माइनस साइन भी आप लगा देंगे क्योंकि ऊपर माइनस साइन है। इसके बाद नीचे देखेंगे 5 4 जा 20 तक था, तो 5 5 जा क्या हो जाएगा हमारा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35 और 5 8 जा 40। तो बस ये हो गया हमारा आंसर, ऊपर 3 की टेबल और नीचे 5 की टेबल। क्लियर है। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो न्यूमरेटर में 1 2 3 मीन्स 1 की टेबल चल रही है, और नीचे अगर आप देखेंगे तो 4 की टेबल है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो इसका भी आंसर हमें क्या कर देना है, सिंपली पैटर्न फॉलो करते हुए लिखना है। -3 के बाद क्या आ जाएगा न्यूमरेटर में, -4। क्लियर। -4 लिख देंगे, फिर -5, फिर -6 और फिर -7। क्लियर। 4 हो गए हमारे नंबर। अब डिनोमिनेटर में लिखना है, माइनस साइन को फॉलो करते जाना में। 4 3 जा 12 था, अब 4 4 जा लिखेंगे हम। 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24 और 4 7 जा 28। क्लियर। तो ऊपर 1 की टेबल और नीचे 4 की टेबल। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में अगर आप देखेंगे ध्यान से, थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि इधर पे ऊपर माइनस साइन है और यहाँ पे क्या है, माइनस साइन नहीं है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर ये वाला माइनस साइन नीचे आ चुका है आगे वाले टर्म्स में। क्लियर। तो माइनस साइन से आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप नीचे ही माइनस साइन लगाएंगे और ऊपर 1 की टेबल लिखेंगे। क्लियर। 1 2 3 4, 4 के बाद 5 6 7 8 हम लिख देंगे। क्लियर। 1 की टेबल है। सिमिलरली अगर आप डिनोमिनेटर में देखेंगे तो 6 की टेबल है। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। क्लियर। तो आगे के टर्म आप लिख लीजिए। कैसे लिखेंगे, देखिए 4 के बाद ये जो 4 है, इसके बाद क्या आ जाएगा हमारा 5, फिर 6, फिर 7 और फिर 8 आ जाएगा। क्लियर। और नीचे 24 के बाद क्या आता है, 6 4 जा 24 के बाद क्या आता है, 6 5 जा 30, माइनस साइन लगा देंगे। 6 6 जा 36, माइनस साइन। 6 7 जा 42, माइनस साइन लगा देंगे। और 6 8 जा 48। ठीक है। तो ये आंसर हमारे होते जा रहे हैं, मीन्स थर्ड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट को अगर हम ध्यान से देखें तो अगेन वही सेम चीज है। अगर आप देखें तो यहाँ पे बेसिकली हमें यहाँ से फॉलो करना है। क्लियर। सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। फर्स्ट पार्ट को आप थोड़ा सा अनदेखा करेंगे। क्लियर। और इन द सेम मैनर यू हैव टू सी द डिनोमिनेटर फ्रॉम दिस सेकेंड पार्ट। 3 की टेबल है, 3 6 और 9। क्लियर है। तो ऊपर आपको फॉलो करनी है 2 की टेबल और नीचे फॉलो करनी है आपको 3 की टेबल। क्लियर। तो आंसर में क्या आ जाएगा हमारा, देखिए 2 3 जा 6 होता है, तो 2 4 जा 8 हो जाएगा। 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। क्लियर है। तो ऊपर हमने 2 की टेबल फॉलो करी और नीचे 3 की टेबल। तो 3 3 जा 9 था, तो 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 और 3 7 जा 21। क्लियर। तो इस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। और नीचे डिनोमिनेटर में अगर आप देख रहे हो माइनस साइन है, तो यहाँ पे हमें क्या कर देना है, नेगेटिव साइन लगा देना है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट।
अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर। क्वेश्चन 3 में देखिए क्या लिखा है, गिव 4 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू, कह रहे हैं इस रेशनल नंबर के इक्विवेलेंट 4 और रेशनल नंबर लिख करके बता दो। इक्विवेलेंट का मतलब होता है उसी की बेसिकली न्यूमरेटर में जो नंबर है उसकी टेबल आगे बढ़ा देनी है और डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसकी भी टेबल आगे बढ़ा देनी है। क्लियर। तो वो इक्विवेलेंट नंबर आते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट बहुत इजी है। ऊपर देखिए हमारे पास -2/7 दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, -2/7 लिखेंगे और 2 की टेबल लिख देंगे। मीन्स 2 बन जाए तो 2 ही होता है, यहाँ पे 2 2 जा, यहाँ पे ऊपर 2 और नीचे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। मतलब आपको -2/7 लिखते जाना है। कितने लिखने हमारे लिए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें लिखने हैं 4। क्लियर। तो 4 टाइम्स आप जिसका भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है उसको आप 4 बार लिख लीजिए। -2/7 मैं एक बार और बता देता हूं आपके लिए, -2/7 लिखेंगे क्योंकि इसका इक्विवेलेंट निकालना है, फिर -2/7, फिर -2/7 और फिर -2/7 क्योंकि हमें कितने निकालने हैं, 4 निकालने। अब आप मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे 2 2 से, यहाँ पे 3 3 से, यहाँ पे 4 4 से। क्लियर। और यहाँ पे 5 5 से। ठीक है। तो यहां से अगर आप ऊपर सॉल्व करेंगे फर्स्ट पार्ट से तो -2 इंटू 2, 2 2 जा 4 होता है तो -4 आ जाएगा, और 7 2 जा होता है हमारा 14। क्लियर। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 14। ठीक है। इन द सेम मैनर आप यहाँ पे आएंगे, 2 3 जा होता है हमारा 6 तो -6, और 7 3 जा हमारा क्या होता है 21, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 21। इन द सेम मैनर 2 4 जा हमारा होता है 8, और 7 4 जा होता है हमारा 28। क्लियर। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो 2 5 जा 10 होता है हमारा -10, और 7 5 जा 35। क्लियर। तो आंसर में अपन क्या लिख देंगे, आंसर में हम क्या लिख देंगे, 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आर, 4 इक्विवेलेंट, क्योंकि इन्होंने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पूछे थे। ठीक है। 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आर, सबसे पहला आया हमारा क्या, -4/14, तो हम ये लिख देते -4/14। इसके बाद आया हमारा -6/21। इसके बाद आया हमारा, ये देखिए 6/21। इसके बाद आया हमारा माइनस साइन, आप ध्यान से लगा देंगे, या मैंने माइनस साइन लगाना भूल गया था मैं, तो -8/28, और लास्ट -10/35। क्लियर। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, हम बस उसकी टेबल आगे बढ़ाते जा रहे हैं। जो भी नंबर दिया हुआ है इसकी टेबल बस आपको आगे बढ़ाती जा रहे हैं। जैसे ऊपर 2 लिखा है उसकी टेबल लिखिए, और नीचे जो लिखा है उसकी टेबल लिख दीजिए। क्लियर। अब हम करते हैं सेकेंड वाला पार्ट। देखिए जैसे मैंने आपको बताया वैसे कर सकते हैं आप, अगर आप डायरेक्ट भी लिखना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर 2-3 मार्क्स में आ गए तो आपको पूरा सॉल्व करके लिखना पड़ेगा। तो जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया था, मैंने क्या बोला, जो भी नंबर लिखा हुआ है उसको आप 4 बार लिख लेंगे, क्योंकि हमें 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने हैं। तो -5/3 लिखा, मीन्स 5/-3 लिखा हुआ है, तो हमने 4 टाइम्स उसको लिख लिया, क्योंकि हमें 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने हैं। अब ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, 2 2 से आप स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे अगर आप तो वही का वही आएगा। फिर 3 3 मल्टीप्लाई करिए, फिर ऊपर नीचे 4 4 मल्टीप्लाई करिए, फिर मल्टीप्लाई करिए 5 5। क्लियर। और बस अब सॉल्व कर दो। सो इसका देखेंगे तो 5 2 जा हमारा हो जाएगा 10, और 3 2 जा हो जाएगा हमारा 6, और माइनस साइन है तो -6। इन द सेम मैनर 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, 5 4 जा 20, 3 4 जा 12, 5 5 जा 25, 3 5 जा 15। तो यहाँ पे हमें 15 लिखना है। क्लियर। तो ये हमारे 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गए। तो यहाँ पे हम आंसर लाइन में लिखेंगे, आंसर लाइन में लिखेंगे 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर, कौन कौन से आए, 10/-6। इसके बाद हमारा सेकेंड इक्विवेलेंस फ्रैक्शन है 15/-9। ठीक है, माइनस साइन नहीं भूलेगा। फिर 20/-12, एंड द लास्ट इज 25/-15। ठीक है।
देखिए ये मैंने आपको बाय प्रोसेस बताया है, अगर आप डायरेक्ट भी लिखना चाहें तो आपके टीचर्स पर डिपेंड है, आप उनसे पूछ सकते हैं, और ऊपर की आप डायरेक्ट टेबल ही लिख सकते हो। क्लियर? लेकिन ऐसे लिखोगे तो अपन को सॉल्यूशन दिखेगा भी। क्लियर? और आपको समझ में कोई गलती भी नहीं होगी इसमें आपकी। अब देखिए थर्ड वाला करते हैं हम। सेम प्रोसेस अप्लाई कर देनी है आपके लिए। ठीक है, तो सॉल्यूशन 4/9 के हमें 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने, तो आप 4/9 4 टाइम्स लिख लीजिए, क्योंकि हमें 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं। ठीक है, इसके बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, पहले वाले में 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, ठीक है, और फिर 5 से। बस अब सॉल्व कर दो भैया, आंसर हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे 4 2 जा हमारा क्या होता है 8, और 9 2 जा नीचे 18, 4 3 जा होता है हमारा 12, 9 3 है 27, 4 4 जा होता है हमारा 16, 9 4 जा होता है हमारा 36, 4 5 जा होता है हमारा 20, 9 5 जा होता है हमारा 45। ये आ गए हमारे 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो आंसर लाइन में हम क्या लिखेंगे? आंसर में लिखेंगे 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर, तो देख लो जरा कौन कौन से 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। 8/18, 12/27, 8/18, 12/27, 16/36। क्लियर? ये वाला। और फोर्थ 20/45, 20/45। क्लियर? तो इस तरह से बच्चों हो चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी, आई थिंक 3 भी कंप्लीट। क्वेश्चन 2 और 3 हमने इस वीडियो में कंप्लीट किया। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 8.1 का नेक्स्ट वीडियो में। सारी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां पर जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। क्लियर? तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। बाय।